आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे आते हैं अल्कली मेटल्स, हम जानते हैं, ठीक है। ये होते हैं ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं ये होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं आपके पास? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर्स इनके क्या क्या होते हैं? लिथियम का होता है 3, सोडियम का 11, पोटाशियम 19, रुबिडियम 37, देन सीजियम 55, फ्रेंशियम 87। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए पहला है लिथियम, मुझे इसका लिखना है तो मैं यहाँ पे नोबल गैस लिख देती हूँ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, देन 2s1। तो हमें अंडरस्टूड है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, और 2s1 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना? 3। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आपके पास आ गया नियॉन 3s1। नियॉन सबको पता है क्या है? नोबल गैस है, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, ठीक है। तो 10 और 1 कितना हो गया हमारा? 11, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमें एक्चुअली जो नोबल गैसेस हैं वही लिखनी है सीक्वेंस में। नोबल गैसेस होते हैं ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें क्या करना है? बस 2s1 सीक्वेंस में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, यही हमें बस सीक्वेंस में करना है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स जो है आप जानते हो, अभी आपको पढ़ाया ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक में। तो ये लार्जेस्ट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स होते हैं। अगर डाउन द ग्रुप देखते हैं तो डाउन द ग्रुप वैसे अल्कली मेटल्स में साइज जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल जो है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो अगर मैं लार्जेस्ट साइज की बात करूं तो लिथियम का साइज तो सबसे छोटा होगा, और सीजियम का इसमें लार्जेस्ट साइज होने वाला है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से साइज जो है वो क्या करता जाता है? बढ़ता चलता है, ठीक है। अब अगर हम इनमें देखें, इनके एटॉमिक साइज की हम कंपैरिजन करें, जैसे जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स, और ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है, ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स में क्या आते हैं हमारे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक साइज जो है, जैसे अब फर्स्ट वन अगर मैं देख रही हूँ तो इसमें एटॉमिक साइज जो है वो कितना है हमारे पास? 152 है, जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना। वैसे यहाँ पे भी देखिए एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता चलेगा, है ना। देखिए याद कैसे रखना है इन एलिमेंट्स का नाम। ये ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स होते हैं, आपको पढ़ाया, याद रखना। अल्कली मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी अभी बताया कि जो आपके ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, उनका सीक्वेंस लिया जाता है ना। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है हमारा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। जबकि ग्रुप नंबर 2 में क्या सीक्वेंस आ जाएगा हमारा? इसमें हमें याद रखना है सीक्वेंस में, मतलब एक हम निमोनिक याद रख सकते हैं इसके लिए भी, दैट इज क्या निमोनिक याद रख सकते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। राजी के लास्ट में आता है इसमें एलिमेंट, दैट इज लास्ट एलिमेंट आता है इसमें रेडियम, ठीक है, रेडियम। वैसे यहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट क्या आता है? फ्रेंशियम, ग्रुप 1 में, राइट। याद रखिएगा जितने भी ग्रुप नंबर ये 1 के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो अल्कली मेटल्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल, इनके वैलेंस शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हमने इसमें अल्कली मेटल्स में लास्ट पढ़ा फ्रेंशियम, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंशियम जो है वो क्या है, तो फ्रेंशियम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंशियम है एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मेटल है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है Na पॉजिटिव, जैसे हमारे पास होता है K पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स जो है वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये शो करते हैं हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स जो है हमारे शो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जो वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, है ना, एटम से। तो जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है फॉर एटम्स इन दिस ग्रुप आर लोअर देन, मतलब इनकी ना लो होती है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लो होती है देन दोज फॉर, मतलब एनी, इवन अगर मैं किसी भी ग्रुप की बात करूं, तो उन सारे ग्रुप्स में से सबसे लो जो है किसकी होती है, अल्कली मेटल्स की होती है। ठीक है, तो क्या हमें याद रखना है, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एटम्स इन दिस ग्रुप आर लोअर देन दोज फॉर एनी अदर ग्रुप इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर साइज छोटा, स्मॉल साइज, है ना, तो मोर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। अब अगर सबसे छोटा साइज में देखें तो लिथियम का है, तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होने वाली है। वैसे ही अगर आप देखें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज वेरी हाई। अब मैं इसका रीजन आपको पढ़ाऊंगी क्यों, क्योंकि बिकॉज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। देखिए अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये जैसे कैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना, तो ये हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि ये इसकी बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करके ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं, तो आसानी से इनसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इनकी मतलब कम एनर्जी लगती है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसी वजह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी वो कम होती है। लेकिन सवाल ये उठता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा इनसे, क्योंकि उन्होंने पहले से इनर्ट कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया था एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के। सिंपल सी बात है। तो रीजन क्या लिखा है, बिकॉज बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन और नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो आपको बताया आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और तो सबसे छोटा साइज किसका, लिथियम का, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। सबसे बड़ा साइज किसका, सीजियम का, तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज, आपको पढ़ाया लार्जेस्ट साइज। ठीक है, साथ ही साथ लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। अगर आप डेंसिटी की बात करते हो तो अल्कली मेटल्स का जो है वो लार्ज साइज होता है, साइज इनका जो है वो लार्ज होता है, अभी पढ़ाया था। अगर साइज बढ़ा तो डेंसिटी क्या, लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा साइज बड़ा है तो डेंसिटी क्या, लो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज करता है, हम जानते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज करता चलेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास इंक्रीज करता है लिथियम से सीजियम पे जाने पे इन द ग्रुप, एंड वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, वॉल्यूम भी क्या कर रहा है,
इंक्रीज कर रहा है, बट इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, लेकिन देखिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नो डाउट एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है उसमें इंक्रीज जो है वो ज्यादा है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का इंक्रीज ज्यादा है वॉल्यूम के इंक्रीज के कंपैरिजन में, है ना। इसीलिए देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम, इसीलिए जो है हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, मतलब डेंसिटी डाउन द ग्रुप जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा और लिथियम की सबसे कम। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कली मेटल्स का बहुत कम होता है, ठीक है, ड्यू टू, क्यों, सवाल उठता है अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि कोई भी आपके पास मेटल है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है, तो वो होता है आपका क्योंकि जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, है ना, एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी वीक है। सो बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें है, ठीक है। तो मतलब अब मैं बोल रही हूँ कि बेसिकली जो है वो सीक्वेंस क्या बनेगा, तो सीक्वेंस जो है वही बनेगा जैसा आपका आयनाइजेशन एनर्जी में बना था, ठीक है। अगर साइज छोटा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के ऊपर। ध्यान रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। और ध्यान रखना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो अल्कली मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, अल्कली मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ये जैसे मान लीजिए अल्कली मेटल एम है ना, गैसेस स्टेट में ये क्या देगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो यहाँ आ जाएगा एम पॉजिटिव, है ना, मतलब ये क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा आपका, ठीक है। और जो डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स है वो इंक्रीज करती है लिथियम से सीजियम पे जाने पे, ठीक है। एक एक्सेप्शन आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पोटाशियम लाइटर है सोडियम से, पोटाशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये एक्सेप्शन है। अब आता है हमारा कंडक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव इन ए मेटल स्ट्रक्चर दीज एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्पेशल बात क्या है अल्कली मेटल्स में कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो लूजली हेल्ड है, वो टाइट उनका अरेंजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है मूव करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बीइंग लो दे कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब इनके अंदर तो ये कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को चाहते नहीं है, वाई दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो लूज करना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो ये स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है इनकी वो कम होती है। सो दे कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, जैसे कि NaCl के केस में कैसी बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, राइट। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट के बारे में। देखिए इनके बारे में एक स्पेशल बात होती है, स्पेशल बात क्या होती है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एंड their salts give characteristic color to the Bunsen flame. By flame energy इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल गेट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। वाइल ऑन रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, वो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो क्या होता है, रिलीजेस एब्जॉर्ब्ड फ्लेम एनर्जी एज ए विजिबल लाइट, ठीक है। अच्छा, तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो मिनिमम होता है किसके केस में, Li पॉजिटिव के केस में एनर्जी रिलीज जो है वो मिनिमम होता है, राइट। और
वो इस ऑर्डर में बढ़ता जाता है। मतलब सीजियम के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब इन एलिमेंट्स का सीक्वेंस देखते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलर का क्या सीक्वेंस जो है हमारे पास बनता है। ठीक है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है वो कैसा कलर देता है फ्लेम को? लिथियम देता है क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम, आप फोटो में देख सकते हैं। सोडियम देता है हमारा गोल्डन येलो कलर का फ्लेम। पोटाशियम देता है वॉयलेट कलर का फ्लेम। ठीक है। अच्छा, रुबिडियम देता है रेड वायलेट कलर। सीजियम देता है स्काई ब्लू कलर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेटर यहाँ पे आ जाता है। वो क्या आ जाता है हमारे पास? वो आ जाता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनका जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में, ये एमसीक्यू में बन जाता है क्वेश्चन। जो अल्कली मेटल्स का सॉल्यूशन होता है लिक्विड अमोनिया में, वो सॉल्यूशन कैसा होता है? हाईली कंडक्टिव होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? तो आप क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूशन होता है डीप ब्लू इन कलर। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द एलिमेंट्स इज लो। आपको पहले विद रीजन पढ़ाया है कि क्यों लो होती है। ठीक है, ये लो होती है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। क्योंकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। देखिए, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ता है मेटल्स में वैसे भी बढ़ता है डाउन द ग्रुप, है ना। तो सीजियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज्यादा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा सीजियम का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगी? मिनिमम। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। मतलब लिथियम के केस में सबसे ज्यादा, सीजियम के केस में सबसे मिनिमम। अच्छा, उसी तरह से जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो भी डिक्रीज करता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। द आयंस आर हेवीली हाइड्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन, हाइयर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इंपॉर्टेंट। छोटा साइज हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मोर। दस द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसीलिए डाउन द ग्रुप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो ना, साइज छोटा तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा। तो साइज छोटा कौन सी आयन का है इसमें? Li पॉजिटिव आयन का साइज है छोटा, स्मॉल। ठीक है, तो साइज छोटा तो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या? मोर, ग्रेटर। बस हमें इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज लैटिस एनर्जी। सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे NaCl सॉल्ट है, आयनिक सॉलिड है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है इसको। तो सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आयनिक सॉलिड्स होते हैं। So lattice energy of salts of alkali metals having common anion decreases on ascending down the group। फिर पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किसका यूज होता है? तो सीजियम का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। ठीक है। और अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है कम, पहले ही बताया था, है ना। सो बाय देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड इवन बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाते हैं इनके, इवन बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट। अल्कली मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता जाता है।
डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग करेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये एक टेबल दे रखा है हमारे सामने, सारा का सारा एक एक बात हमें क्लियर हो जाएगी। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से कट किया जा सकता है ना। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट है एक्सेप्शन, यहां से क्वेश्चन बनता है। लिथियम है एक्सेप्शन, है ना। लिथियम जो है वो हार्डेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, पहले बताया था। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1 होता है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड होते चलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, एबिलिटी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। सीजियम का होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। Stored in kerosene, alkali metals react with air easily to form the oxide layer. Therefore, इसीलिए इनको ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए इनको क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम को जो है वो कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अल्कली मेटल जो है वो एयर के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्साइड लेयर जो है वो बना देते हैं। देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। वाटर के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है, वायलेंटली, एकदम से पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जैसे NaOH बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन इतना वायलेंट होता है ना कि सीजियम के केस में बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ये इसीलिए लिखा है डोंट इवन डेयर टू गो नियर व्हेन द सीजियम रिएक्ट विद वाटर। बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन ये होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यूजेस अल्कली मेटल्स के कुछ एक हैं, जैसे ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पोटाशियम का यूज फर्टिलाइजर्स में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। सीजियम का यूज एटॉमिक क्लॉक्स में, फोटोकेमिकल सेल्स में, पहले पढ़ाया था वो वाली बात। लिथियम का यूज बैटरीज में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रीट लैम्प सॉल्ट में सोडियम का यूज, पोटाशियम का यूज फर्टिलाइजर्स में। तो ये हो गई हमारे पास कंप्लीट क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं बात करती हूँ लिथियम की, तो लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, मोनो ऑक्साइड बनाएगा, है ना, Li2O, ये बन जाएगा मेरा। जबकि अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ तो सोडियम मेरा बनाता है पर ऑक्साइड, जैसे बन गया मेरा सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड क्या होता है, Na2O2। जबकि मेरा पोटाशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। जैसे हमारा बना KO2, जैसे हमारा बना CSO2, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, जब भी हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्राइड्स को बनाते हैं। जैसे मेटल है प्लस H2 है तो ये बनाएगा मेरा मेटल हाइड्राइड, उस मेटल की हाइड्राइड बनेगी। ठीक है, लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, दैट इज Li3N, Li3N, ये इंपॉर्टेंट है। लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम फॉर्म्ड ओनली, नाइट्राइड फॉर्म्ड ओनली बाय लिथियम। ये एनोमिलस बिहेवियर है लिथियम का, है ना। जैसे एक आपने देखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सेप्शंस में से बनता है, जैसे एक आपने देखा कि सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, तो मतलब पोटाशियम और जो बच गए रुबिडियम सीजियम। पर ऑक्साइड कौन बनाता है, सोडियम। ठीक है, नाइट्राइड कौन बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड क्या होता है, Li3N। अच्छा, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो सल्फाइड्स को बनाते हैं ऑफ द टाइप M2S, सल्फर के साथ रिएक्ट करके। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या बनाएगा, Na2S। जैसे कि पोटाशियम है, पोटाशियम क्या बनाएगा, K2S, इस तरह से। ठीक है, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो हैलाइड्स बनाते हैं।
जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, जैसे कि KCl हो गया, जैसे कि KBr हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़ के, लिथियम है एक्सेप्शन। पहला पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम। और आपको अभी अभी पढ़ाया, अगर आपसे पूछता है कि टेंडेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने की टेंडेंसी मैक्सिमम किस में होती है, तो आप आंसर लगाएंगे सीजियम में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर लगेगा, सीजियम में होती है। ठीक है, और ध्यान रखना, जितने भी अल्कली मेटल्स है वो जब अमोनियम के साथ, वो जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो अमाइड बनाते हैं, जैसे कि MnH2 टाइप। जैसे कि मान लो मेरे पास बन गया NaNH2, सोडियम अमाइड, इस तरह से। क्लियर। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि अल्कली मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से ये फ्री स्टेट में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के। थोड़ी देर पहले बताया था लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है सबसे ज्यादा, तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्लियर, सिंपल सी बात है। अच्छा, दे हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, पहले बताया, एंड रेडली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाते हैं, एम पॉजिटिव आयन। जैसे कि सोडियम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन आया है विच ऑफ द अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग इन एयर, क्या आंसर लगेगा, लिथियम। अभी हमने पढ़ा, ये क्या बनाता है, पर ऑक्साइड, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड Li2O कौन बनाता है, लिथियम। ठीक है, फिर आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर। पढ़ते हैं एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल्स गेट टर्निश इन एयर, मतलब अपना जो लस्टर है उसको ये लूज कर देते हैं, थोड़ा सा जो शाइनिंग सरफेस है इनका, है ना, जो शाइन है उसको थोड़ा लूज कर देते हैं। सो अल्कली मेटल्स गेट टर्निश इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एट द सरफेस, इसी वजह से इनको कैरोसिन में या पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। सो अल्कली मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर फॉर्म कार्बोनेट्स, अल्कली मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं मॉइस्ट एयर के साथ तो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, सोडियम है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा, एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो Na2O बना देगा। मतलब बनाता तो ये भी है, सोडियम भी बना देता है नॉर्मल ऑक्साइड, ध्यान रखना, पर ऑक्साइड भी बना देता है ये Na2O2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली बनाता है तो वो लिथियम है ना, जबकि सोडियम पर ऑक्साइड भी बना देता है और नॉर्मल ऑक्साइड को भी बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड इसने बना दिया Na2O, जब ये आपका रिएक्ट करता है फिर से मॉइस्ट वाटर के साथ, तो ठीक है, बेसिकली तो क्या होता है, NaOH बन जाता है, मतलब ऑक्साइड फिर से जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH। फिर आता है इंपॉर्टेंट कि ये जो NaOH है ना, ये जो हाइड्रोक्साइड है, ये फिर एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आप खुद सोचो क्या बनेगा। यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, तो प्लस वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस क्या हुआ, ध्यान से समझना इस सीक्वेंस को। बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस क्या हुआ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन के लिए, कि मेरा अल्कली मेटल है, जब मेरा अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो M2O बनता है, ठीक है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो MOH बनता है, जब वापिस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो M2CO3 बनता है ना। और नॉर्मल ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड, M2O2, M2O2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं जरा सोडियम के बारे में बात करती हूँ। सोडियम की बात करूँ तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पढ़ाया क्या बनाएगा, मोनोऑक्साइड बनाएगा, चलो अच्छी बात है। लेकिन सोडियम जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब क्या बनाएगा, तब बना देगा Na2O2, मतलब सोडियम पर ऑक्साइड।
ठीक है। अच्छा, जबकि जो अदर अल्कली मेटल्स हैं, जैसे अगर मेरे पास बचा पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स। ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी क्या होती है ऑक्साइड्स की? नॉर्मल ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर पर ऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड, है ना। जबकि मैं बोल रही हूं कि बेसिकली ये तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स, मैं ये बोल रही हूं आपको। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? अब इन सुपर ऑक्साइड का स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अगर आपसे एमसीक्यू में आता है सबसे ज्यादा स्टेबल सुपर ऑक्साइड कौन है, तो ये वाला है, CSO2। ठीक है, फिर नंबर आएगा RbO2 का, फिर KO2 का। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाता है इन सुपर ऑक्साइड्स का। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि अल्कली मेटल है प्लस H2 क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जैसे यहाँ पे बन गया मेटल का हाइड्राइड, जैसे बन गया सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब क्या होता है कि जब जो हाइड्राइड बना है, ध्यान से समझना, जब जो हाइड्राइड बना है, जब हाइड्राइड ऑफ अल्कली मेटल इफ दैट इज अटैक्ड बाय द वाटर, तो ये तो ये वापिस से आपको हाइड्रोजन दे देता है। जैसे ध्यान से समझना इस बात को, ये मेरे पास मेटल हाइड्राइड था, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वापिस से हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिला, प्लस हमें मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा ही। यहाँ पे आप खुद सोचो, जब पानी डिसोशिएट करता है, वाटर डिसोशिएट करता है, तो आपको दो आयंस मिलते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब देखें, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH नेगेटिव है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड तो हमें मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ अदर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं इनकी, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीजें एक दो देख लीजिए पॉइंट। जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्लाउबर सॉल्ट का फॉर्मूला। ग्लाउबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4.10H2O। ग्लाउबर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? Na2, सोडियम का सल्फेट है, 10H2O जुड़े हुए हैं। रॉक सॉल्ट क्या है? NaCl। ठीक है, काइल सॉल्ट पैटर किसको कहा जाता है? NaNO3 को। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके पास तीनों। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। ऐसे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया करूंगी चैप्टर्स के। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इससे नेक्स्ट पोर्शन, और साथ में पढ़ेंगे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।